प्रिय छात्रों, नमो नमः। आज हम प्रस्तुत हैं तृतीया तत्पुरुष समास लेकर। इससे पूर्व हमने द्वितीय तत्पुरुष के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे तृतीया तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष समास किन शब्दों के कारण होता है व किन शब्दों के आने पर तृतीय तत्पुरुष समास होता है, परीक्षा में किस प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे, समास को जब हम अलग करते हैं तो किस प्रकार से लिखा जाता है, और जब उसका विग्रह है तो उसको समस्त पद किस प्रकार से बनाना है, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं। आज हम तृतीय तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष समास करने के लिए आपको इन शब्दों को याद करना अत्यंत आवश्यक है। आप ये शब्द कंठस्थ कर लें, क्योंकि इन शब्दों के होने पर ही तृतीय तत्पुरुष समास होगा। पूर्व, सदृश, सम, ऊणार्थ, कलह, निपुण, मिश्र, और ये ही आपके 10वीं के पाठ्यक्रम में है, इसलिए इन शब्दों को अवश्य याद करें। प्रथम उदाहरण, मासेन पूर्वः। ये आपका विग्रह किया हुआ है और इसका हमें समस्त पद बनाना है। तो किस प्रकार से बनाएंगे? तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि जो ये शब्द है उसका हमें मूल शब्द लेना है। तो मासेन का मूल शब्द है मास। तो मास का हमने मासेन में से मास शब्द यहाँ पर लिखा है, और पूर्व हमारा जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। तो मास जमा पूर्वः, तो जो हमारा क्या होगा, समस्त पद बनेगा। तो बीच में से ये धन का चिन्ह हटा लेना है, हमारा शब्द बनेगा मास पूर्वः। अन्य उदाहरण देखिए। अब सदृश का उदाहरण देखते हैं। मात्रा सदृशः, ये विग्रह युक्त शब्द है, तो फिर से हमें इसका समस्त पद बनाना है। समस्त पद बनाते वक्त क्या करना है, मूल शब्द हमें ध्यान देना है मूल शब्द पर। तो मात्रा जो शब्द यहाँ पर लिखा गया है, इसका मूल शब्द होता है मातृ। इसका मूल शब्द होता है मातृ, और जमा सदृशः जो का त्यों लिखेंगे। फिर जब हम इसको समस्त पद बनाएंगे तो हमारा पद बनेगा मातृ सदृशः। हमें इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि हमें इसका मूल शब्द अवश्य ध्यान होना चाहिए। अवश्य हमें इन शब्दों का मूल शब्द पता होना चाहिए। दूसरा उदाहरण देखिए, मित्रेण सदृशः। तो मित्रेण का मूल शब्द हमारा है मित्र, जमा सदृशः जो का त्यों आएगा, और हमारा समस्त पद बनता है मित्र सदृशः। तो बच्चों, इस प्रकार से आप अगर ध्यान देंगे कि हमें क्या करना है, तो आप बहुत आसानी से समास सीख पाएंगे। आपके अन्य उदाहरण है सम, ऊणार्थ। तो त्यागेन समम, फिर विग्रह युक्त शब्द हैं आपके। त्यागेन समम, मूल पद, त्यागेन का मूल पद है त्याग, और समम हमारा जू का त्यू रहेगा। छात्रों, फिर से क्या करना है कि हमें इनको इकट्ठे लिख देना है। त्याग समम, हमारा शब्द बना त्याग समम। तो इसके बाद देखिए पादेन ऊनम। अब हमें फिर क्या करना है कि जो पादेन शब्द है उसका मूल शब्द लेना है और विभक्ति को हटा देना है। तो विभक्ति हटाकर हमारा मूल शब्द है पाद, और यहाँ पर है ऊनम। अब यहाँ पर हमारी एक संधि भी होती है, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम समास करते हैं तो समास में संधि भी करना आवश्यक है। अ के बाद यदि ओ आता है तो उसको हो जाता है ओ। तो यहाँ पर होगा संधि करने के बाद पादोनम। आप समय लेखन में भी इसको पढ़ते हैं। अन्य उदाहरण, कलह, निपुण। वाचा कलह, आप शब्द देख रहे हैं वाचा कलह। तो ये भी फिर आपका क्या है, विग्रह युक्त शब्द है, यानी इसको हमें समस्त पद बनाना है, यानी इसको हमें इकट्ठा करना है। तो हमारा जो शब्द है वाचा, वाचा शब्द है, लेकिन इसका मूल शब्द हमें पता होना चाहिए। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि इसमें मूल शब्द का विशेष महत्व है। तो मूल शब्द आपको इसका अवश्य पता होना चाहिए, और वाचा का मूल शब्द होता है वाक। तो हम इसका फिर से क्या करेंगे बच्चों,
हम इसका फिर से मूल शब्द लिखेंगे, वह है वाक। क हलंत, क्योंकि इसमें आधा क होता है। जमा, ये कलहा लिखा हमने। समस्त पद बनाने के लिए फिर हमें क्या करना है, ये विभक्ति का लोप कर दिया है हमने, और फिर हमने इसको क्या किया है, इकट्ठा कर दिया है, और हमारा जो समस्त पद बना है वह बना है वाक कलह। तो आपको बार बार इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मूल शब्द क्या है। मूल शब्द जैसे हमने मात्रा शब्द था हमारा, उसका हमने याद रखा कि मातृ मूल शब्द होता है, इसी प्रकार वाचा का मूल शब्द होता है वाक। इससे अगले देखिए, नृत्येन निपुणः, नृत्य में निपुण, तृतीय विभक्ति का फिर प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपको मूल शब्द बहुत आसान है, इसका मूल शब्द है नृत्य। तृतीय विभक्ति का हमने क्या कर दिया है, तृतीय विभक्ति का हमने कर दिया है लोप, और इसके साथ हमने क्या लिखा फिर, निपुण। अब हम इसका समस्त पद बना रहे हैं, तो समस्त पद बनाने के लिए क्या करना है कि बीच में से इसका भी लोप कर देना है। तो हमारा शब्द बना है नृत्य निपुणः। आपका अंतिम शब्द जो आपके पाठ्यक्रम में है, मिश्र। तो इसका भी आप देखिए समस्त पद है, गुणेन मिश्रः, तृतीय विभक्ति लगी है। क्या करना है समस्त पद बनाने के लिए, फिर से हमें विभक्ति का लोप करना है। तो यहाँ पर हमने मूल शब्द लिया गुड़, और यहाँ पर लिया मिश्र, यानी गुड़ के साथ मिला हुआ। तो यहाँ पर हमारा जो समस्त पद बनेगा वह बनेगा गुड़ मिश्रः। पूर्व सदृश सम ओनाट कलह निपुण मिश्र, ये आपके पाठ्यक्रम में शब्द हैं जिनके कारण से तृतीय तत्पुरुष समास होता है। इन शब्दों को कंठस्थ करना है बच्चों, और परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे ये भी हम आपको बताते हैं। अब प्रश्न उठता है कि परीक्षा में किस प्रकार से समास का प्रश्न आएगा। तो हमारा जो परीक्षा में प्रश्न पत्र का प्रारूप रहता है समास के प्रश्न का, वह इस प्रकार से रहता है। तो जैसे आपका पहला एक उदाहरण देते हुए मास पूर्व का किस प्रकार से परीक्षा में आएगा, तो आपको ध्यान देना है। मास पूर्वः राम ग्राम गतः, आपका ये वाक्य है, इसमें मास पूर्वः रेखांकित किया गया है। रेखांकित शब्द इकट्ठा है, इसका मतलब ये समस्त पद है, और इसका हमें विग्रह ढूंढना है। विग्रह यानी जिसमें अलग अलग कर कर लिखा जाता है। तो हमारे पास ये चार इसके क्या है, ऑप्शंस है। इन ऑप्शन में हमें देखना है कि कौन सा हमारा सही विग्रह होगा। तो क्योंकि यहाँ पर ये मास पूर्वः लिखा है, तो इसका उत्तर मास पूर्वः तो हरगिज नहीं हो सकता है, इसलिए ये हम काट देंगे। अब हमारे पास 3 बचे हैं, इन 3 में से हमारा सही उत्तर क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि जहां पर पूर्व शब्द आ रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो शब्द हैं उनको याद कर लीजिए। उन शब्दों के आने के कारण, पूर्व शब्द आने के कारण इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होना है। तो इसमें हमारी तृतीय विभक्ति नहीं है, इसमें भी हमारी तृतीय विभक्ति का प्रयोग नहीं है। हमारी तृतीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ पर है, मासेन। हमारे तीसरे नंबर के उदाहरण पर हमारा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, अर्थात पूर्व होने के कारण यहाँ पर तृतीय विभक्ति लगी, और हमारा ये विग्रह युक्त, इसका विग्रह है, ये शब्द है। तो इसलिए हमारा सही उत्तर क्या है, मासेन पूर्वः। आपको अब देखना है कि ये विग्रह युक्त शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसका हम समस्त पद किस प्रकार से बनाएंगे। इससे पूर्व वाले वाक्य में आपने देखा कि हमारे पास समस्त पद था, उसका विग्रह ढूंढना था, लेकिन अब हमारे पास क्या है, विग्रह युक्त शब्द है, और उसका हमें समस्त पद देखना है। ठीक है। मित्रेण सदृशः, मित्र सदृशः, मित्रेण सदृशः, मित्रम सदृशः, और आपका ये शब्द जो है आपका मित्रेण सदृशः बंधु नास्ति, मित्र के समान बंधु नहीं है। तो आप इसमें देखिए 4 उदाहरण दिए गए हैं, इसमें आपका सही जो समस्त पद है वो क्या है, आपको ये देखना है। तो जब भी हमें समस्त पद बनाना है
तो हमें क्या करना है, हमारा जो शब्द है यानी सदृश के कारण इसमें तृतीय विभक्ति लगी है, तो इसमें हमें क्या करना है, इस विभक्ति का लोप कर देना, जैसा हमने पहले किया था। तो इसमें से अगर हम विभक्ति का लोप करेंगे, उत्तर निकालने का एक तरीका यह भी है बच्चों, इसको ध्यान दें। तो हमारा मूल शब्द आ गया मित्र और सदृश हमने साथ साथ जोड़ देना। तो इसमें उदाहरण में देखिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। मित्रम सदृशः, ये भी विग्रह है तो ये नहीं हो सकता है। मित्रेण सदृशः, ये भी नहीं हो सकता है। मित्र सदृशः, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि यह अलग अलग है। तो मित्र सदृशः यह आपका सही उत्तर है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने आज चतुर्थी तत्पुरुष समास को पढ़ा है, समझा है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।